राम राम दोस्तों आज हम आपको कलयुग के उन 8 महापुरुषों के विषय में बताने जा रहे हैं जो आज भी जीवित हैं और कलयुग के अंत तक जीवित ही रहेंगे। इस कलयुग में 8 देवता आज भी मौजूद हैं। इन्हीं 8 देवताओं को कलयुग में अष्ट चिरंजीवी के रूप में समझा जाता है। ये कौन कौन से चिरंजीवी हैं, आइए विस्तार से इस बात की जानकारी लेते हैं। इस चिरंजीवियों में सबसे प्रथम नाम जो आता है वह हनुमान जी का आता है। हनुमान जी इस कलयुग में जागृत देवता हैं। हनुमान जी को माता सीता ने अजर अमर होने का वरदान दिया था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित होता है। मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। धार्मिक पुराणों के अनुसार जिस पर हनुमान जी की कृपा हो जाए उसे सभी देवी देवता अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करने का सबसे सरल और आसान उपाय केवल एक ही है कि उन्हें ध्यानस्थ होकर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए। दोस्तों, इस श्रेणी में दूसरा नाम आता है परशुराम जी का। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि परशुराम जी की माता रेणुका से अनजाने में कोई अपराध हो गया था, तो पिता काफ़ी उससे क्रोधित हो गए थे। उन्होंने अपने पुत्रों को आज्ञा दी कि अपनी माँ का सिर काट डालो। स्नेहवश 5 पुत्रों में से ऐसा कोई भी नहीं कर सका, लेकिन परशुराम जी आगे बढ़े और उन्होंने अपने पिता के आदेश का पालन किया और माँ का सिर काट डाला। परशुराम जी योग, वेद और नीति में पारंगत थे। ब्रह्मास्त्र समेत विभिन्न दिव्यास्त्रों के संचालन में भी वे पारंगत थे। उन्होंने महर्षि विश्वामित्र एवं ऋचिक के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करी थी। कठिन तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें कल्प के अंत तक तपस्यारत पुरुष होकर भूलोक पर रहने का वरदान दिया था। दोस्तों, अब इस श्रेणी में अगला नाम आता है वेद व्यास जी का। वेदों को जिन्होंने अध्ययन किया, हिंदू धर्म के महाकाव्य महाभारत, 18 पुराण, श्रीमद् भागवत, ब्रह्मसूत्र जैसे अद्वितीय साहित्य दर्शन के रचयिता हैं। उनका जन्म आषाढ़ महीने की पूर्णमासी को हुआ था, इसलिए इस दिन को गुरु पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें गुरुओं का गुरु भी कहा जाता है। महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी बहुत महान विचारों के बारे में जानने वाले थे। हिंदू धर्म के अनुसार वेद व्यास जी को सारे संसार में ज्ञान का प्रचार और प्रसार करने के लिए भी जाना जाता है। मित्रों, इस श्रेणी में अगला नाम आता है अश्वत्थामा का। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के पतित कर्मों के कारण ही अश्वत्थामा को अमर होने का श्राप दिया था कि जिस प्रकार तूने पतित कर्म करके द्रौपदी की ममता को सदा के लिए शोक संतप्त कर दिया, उसी तरह तू भी इस मणि के विच्छेदित किए जाने के हुए घाव के कार अनंत काल तक जीवित रहेगा। तेरी मृत्यु नहीं होगी। तू शारीरिक और मानसिक आघातों की पीड़ा भोगता हुआ उस दुख को अनुभव कर सकेगा जो तूने दूसरों को दिए हैं, और कभी शांति को प्राप्त नहीं होगा। इसके पश्चात ही अश्वत्थामा को कोढ़ रोग हो गया था। आज भी वह मस्तक मणि विच्छेदन से हुए रिश्ते घाव के साथ अशांत होकर यत्र तत्र विचरण करते रहते हैं, ऐसा ही माना जाता है। दोस्तों, इस श्रेणी में अगला नाम ऋषि मार्कंडेय का आता है। माना जाता है कि ऋषि मार्कंडेय की उम्र बहुत कम थी, लेकिन उनके पिता ने उन्हें अकाल मृत्यु से बचाने के लिए शिवजी की विशेष पूजा करने को कहा था, जिसके कारण ऋषि ने श्रावण महीने में ही कठिन तपस करके शिवजी को प्रसन्न किया, जिसके कारण उनको अकाल मृत्यु के देवता यमराज भी नतमस्तक हो गए और उन्हें खुश होकर के शिवजी ने वरदान दिया कि तुम अमर रहोगे। भगवान की शिव कृपा से ही मार्कंडेय जी का जन्म हुआ था, क्योंकि उन्हें 16 वर्ष की आयु पूर्ण हो जाने पर मृत्यु को प्राप्त होना था, इसलिए वह हमेशा शिव जी की पूजा में तल्लीन रहते थे। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि वे ऋषि मार्कंडेय थे जिन्होंने शिवजी के महामृत्युंजय मंत्र की रचना करी। मित्रों, अब अगला नाम राजा बलि का आता है।
वामन विष्णु के 5वें तथा त्रेता युग के पहले अवतार थे। यह ऐसे अवतार थे जो मानव शरीर में बौने ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए। भगवान वामन बामन अंगुल का रूप धारण करके प्रकट हुए और राजा बलि के द्वार पर पहुँचे। राजा बलि ने ब्राह्मण समझकर उनका स्वागत किया। जब भगवान ने राजा से 3 पग भूमि दान की याचना करी, तब राजा बलि ने वामन से छोटे से रूप में उनको देखकर अभिमानवश भूमि दान करने के लिए सहर्ष राजी हो गए। लेकिन जिस पर शुक्राचार्य जी ने उनको काफ़ी मना किया, लेकिन वह नहीं माने और उन्होंने जमीन पग के लिए गंगा जल का संकल्प ले लिया। तब भगवान ने विशाल रूप धरकर 2 पग में ही सारे लोक नाप लिए। तब राजा बलि को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने प्रभु के आगे शीश झुका दिया। उनकी कठिन भक्ति से भगवान श्री हरि विष्णु ने प्रसन्न होकर उन्हें अमरता का वरदान प्राप्त कराया। कालांतर में वे पाताल लोक में निवास कर रहे हैं। मित्रों, इस कड़ी में अगला नाम आता है कृपाचार्य जी का। कृपाचार्य जी कौरवों और पांडवों के गुरु थे। इनको अष्ट चिरंजीवियों में से भी एक माना जाता है। कृपाचार्य महर्षि गौतम शरदान के पुत्र थे। एक समय जब शरदान तपस्या कर रहे थे, तब इंद्र ने उनका तप भंग कर दिया था। महाभारत के युद्ध में कृपाचार्य ने कौरवों का साथ दिया था। जब युद्ध में कौरवों का वध हो गया और पांडव विजयी हो गए, तो वह उनके साथ चले गए। कृपाचार्य जी अष्ट चिरंजीवियों में से एक हैं और वे आज भी जीवित हैं। कृपाचार्य महाभारत के युद्ध में बच गए थे क्योंकि उन्हें चिरंजीवी रहने का वरदान प्राप्त था। देखा जाए तो कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और कौरवों के कुलगुरु थे। दोस्तों, अब इस कड़ी में अगला नाम आता है विभीषण जी का। हम सभी जानते हैं कि विभीषण रामायण के एक प्रमुख पात्र हैं। वे रावण के भाई थे। विभीषण बहुत ही बड़े राम भक्त थे। उन्होंने लंका में रहते हुए राम भक्ति करी, जहाँ पर भगवान श्री राम का शत्रु रावण निवास करता था। विभीषण जी ने ही जब सीता माता का पता लगाने हनुमान जी पहुँचे तो उनकी सहायता करी और उन्हें बताया कि कैसे वो अशोक वाटिका में निवास करती हैं। मित्रों, विभीषण जी के बार बार समझाने के बावजूद भी जब रावण सीता को वापस करने के लिए राजी नहीं हुआ, तो उसने लात मारकर विभीषण को राज्य से भगा दिया। विभीषण जी श्री राम जी की शरण में पहुँचे। उनकी नम्रता विनम्रता देखकर श्री राम जी ने अपनी शरण में आए हुए रावण के भाई को राज तिलक कर दिया और अगला राजा घोषित कर दिया। यही नहीं, उन्हें अमरता का वरदान भी दिया। दोस्तों, इन अष्ट चिरंजीवियों के विषय में मैंने जो आपको जानकारी दी है, वह आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आगे के लिए दोस्तों, एक बात और कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, आगे के ब्लॉग में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।